हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी इस वीडियो में हम तीन ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट फर्दर इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट एंड हाउ इट वुड गेट अफेक्टेड एंड हाउ इट विल अफेक्ट द थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट न्यूज़ फॉर द डे व्हिच इज अबाउट द फिनटेक स्पेस। फिनटेक स्पेस में काफी डाइवर्जेंस दिखी स्टॉक मूवमेंट में। वन मूवी क्विक सिस्टम का शेयर अराउंड 15% जंप किया एंड पेटीएम अराउंड 8% तक फॉल किया। पेटीएम अराउंड 8% फॉल किया था अर्ली ट्रेड में, देन इट रिकवर्ड अ बिट। रीजन था रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स बाय आरबीआई। सो मोबीक्विक की बात करें तो कंपनी को आरबीआई अप्रूवल मिला है फॉर इट्स एनबीएफसी एप्लीकेशन। अब इसका मतलब ये है कि कंपनी लेंडिंग बिजनेस में एंटर कर सकती है। इट हैज एबिलिटी टू ऑफर क्रेडिट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एंड एक हायर रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी के पास है। और मार्केट इसको एक मेजर ग्रोथ की तरह देखती है दैट इट वुड अनलॉक मेजर ग्रोथ फॉर द कंपनी। पेटीएम के फॉल का रीजन अगर देखें तो बेसिकली पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बिगिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया है एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस इज नाउ शटिंग डाउन फॉर द कंपनी। अब इसकी वजह से कंपनी में बिजनेस डिसरप्शन का रिस्क है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम एडवांटेज है एंड अनसर्टेनिटी है फ्यूचर ग्रोथ पे। अब मार्केट ने इतना डिफरेंटली इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि मोबीक्विक की बात करें सो इट्स अ पॉजिटिव री रेटिंग फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी एक हाई मार्जिन लेंडिंग बिजनेस में एंटर कर सकती है। इट कैन एक्सपैंड बियॉन्ड पेमेंट एंड इट कैन बिकम अ फुल फिनटेक प्ले एंड ये कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी दोनों को सही करेगा। पेटीएम की बात करें तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा, लॉस ऑफ पेमेंट बैंक बैकबोन है, ऑल्सो एक रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है एंड देयर इज कंसर्न ओवर द बिजनेस मॉडल स्टेबिलिटी एज वेल फॉर द कंपनी। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो फिनटेक क्लियरली अब एक रेगुलेशन ड्रिवन सेक्टर बन चुका है एंड जो कंपनीज आरबीआई के फ्रेमवर्क से अलाइन करेंगी दे विल बी अ विनर। एंड ऑल्सो कंपनी का एक डिवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल अगर हो तो इट वुड बी गुड फॉर द कंपनी। अगर ओवर डिपेंडेंस रहेगी एक सेक्टर पे या रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस रिस्क होगा सो इट वुड लीड टू अ लूज काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर द कंपनी। अब शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं कि फिनटेक स्टॉक में थोड़ी बहुत इन दोनों में एक वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड द रेगुलेशंस दैट इज गोइंग ऑन, इट कुड बी अ बिगर ट्रिगर। बट ओवरऑल मीडियम टर्म में किस तरीके से कंपनी अपने मॉडल को चेंज करती है एंड वर्क करवा पाती है दैट वुड बी द मेजर change. Overall, अगर हम देखें, so the divergence tells a very clear story. MobiKwik is entering a new growth phase with RBI approval, and Paytm is still dealing with the regulatory setbacks. अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल। इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है एक मैसिव एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनन एंड कंपनी ऑफ अराउंड 11.75 बिलियन डॉलर्स। अब ये इंडिया की बिगेस्ट एवर फार्मा डील बन चुकी है एंड सन फार्मा विल एक्वायर 100% स्टेक एट $14 per share, टोटली कैश डील एंड कंबाइंड एंटिटी कुड रीच अराउंड $12.4 बिलियन रेवेन्यू स्केल। अब ये सिर्फ एक डील नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल मूव जो कंपनी ने किया है क्योंकि सन फार्मा को एग्रेसिवली एक्सपैंड करना है वुमेन हेल्थ, बायोसिमिलर और स्पेशलिटी मेडिसिन में। और ऑर्गेनन एंड कंपनी के एक्विजिशन के बाद कंपनी लेकर आएगी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोर्टफोलियो, एस्टैब्लिश ब्रांड एंड प्रेजेंस इन रेगुलेटेड मार्केट। सो बेसिकली सन फार्मा शिफ्ट कर पाएगा एक जेनरिक फोकस से एक इनोवेशन और स्पेशलिटी ड्रिवन ग्लोबल फार्मा प्लेयर बन पाएगा। अब ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो कंबाइंड रेवेन्यू जंप बहुत सिग्निफिकेंट है, तो उससे ग्लोबल पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में डिपेंडेंस जो है कोर जेनेरिक्स पे वो काफी कम हो जाएगी। और वुमेन हेल्थ और बायोसिमिलर्स की बात करें तो उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ एरिया हम इसको बोल सकते हैं। ऑल्सो इट वुड लीड टू बेटर पेनिट्रेशन इन द रेगुलेटेड मार्केट। अब मार्केट को ये लग रहा है कि अगर ये डील होती है तो मैसिव स्केल अप होगा ग्लोबल फार्मा में, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स होगा एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। बट ऑब्वियसली कुछ कंसर्न्स रहेंगे लाइक लार्ज डील साइज, इंटीग्रेशन चैलेंजेस, डेट एंड कैपिटल एलोकेशन इम्पैक्ट। ओवरऑल अगर हम शिफ्ट की बात करें सो द स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इज क्लियरली विजिबल कि पहले कंपनी एक जेनरिक्स और डोमेस्टिक फोकस पे थी बट इट कुड नाउ गो इनटू द इनोवेशन लेड एंड ग्लोबल स्पेशलिटी फार्मा एज वेल।
So overall ये जो deal है clearly signals कि Sun Pharma wants to compete with the global pharma majors and not just with the Indian peers. And overall अगर हम देखें तो short term में stock reaction may be positive due to the deal size but volatile also deal size की वजह से, and market will be tracking funding integration clarity as well. But अगर ये execute होता है well, it could be a really good growth trigger for the company because this move could make Sun Pharma into a high growth high margin league. अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की। सो इंडिया के कमोडिटी मार्केट जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ फॉर्मल कोल एक्सचेंज इकोसिस्टम विद मेजर डेवलपमेंट्स विद सेबी अप्रूवल। अब इसमें एमसीएक्स और एनएसई को तो सेबी अप्रूवल मिल गया है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट अप टू 100 करोड़ ईच इन प्रपोज्ड कोल एक्सचेंज कंपनीज, एंड बोथ विल क्रिएट होली ओन्ड सब्सिडरीज इनिशियली एंड लेटर दे विल ब्रिंग इन द पार्टनर्स। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इट विल एनेबल रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कोल ट्रेडिंग विद फिजिकल डिलीवरी, एंड एट द सेम टाइम बीएसई ने भी क्लैरिफाई किया है कि इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कोल एक्सचेंज इनिशिएटिव, सिग्नलिंग अ सिलेक्टिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अमंग एक्सचेंजेस। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एंटायर डेवलपमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ सेबीज ब्रॉडर एफर्ट कि वो चाहता है एक ट्रांसपेरेंट कोल प्राइसिंग मैकेनिज्म बनाना। Also, it is targeting a shift from fragmented OTC coal deal to exchange-based trading, and ये price discovery और efficiency को भी improve करेगा in India's coal ecosystem. MCX और NSE जो हैं, they are aligning with this structural reform, while BSE ने chose किया है that it would stay away for now. अब MCX और NSE ये क्या कर रहे हैं? दोनों एक्सचेंज सेटअप करेंगे एक नई सब्सिडरी। एमसीएक्स का प्लान है कि इट विल इन्वेस्ट अप टू 100 करोड़, इट विल क्रिएट अ डेडिकेटेड कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इट विल एक्सपैंड बियॉन्ड मेटल्स इनटू एनर्जी कमोडिटी एज वेल। एनएसई का भी प्लान जो है इट वुड गो विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाई नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फोकस करेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट ट्रेडिंग और स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स पे, एंड एम ये है कि इट वुड इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड बेंचमार्क प्राइसिंग एज वेल। So in simple words, they are trying to build a stock exchange for coal. And unlike MCX and NSE, BSE has ruled out the participation in the coal exchange plans. अब बेसिकली बीएसई प्रायोरिटाइज कर रहा है इक्विटी और डेरिवेटिव इकोसिस्टम को। ऑल्सो कोल एक्सचेंज इट रिक्वायर्स इंफ्रा एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल सेटलमेंट सिस्टम एज वेल, एंड बीएसई में नॉट वांट टू एंटर अ क्राउडेड और अ कैपिटल हैवी नीश अभी के लिए। सो ओवरऑल अभी ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है एमसीएक्स के लिए क्योंकि एक नया ग्रोथ एवेन्यू आएगा बियॉन्ड मेटल एंड बुलियन, एंड एनएससी के लिए भी बिकॉज एक डाइवर्सिफिकेशन आएगी बियॉन्ड इक्विटी डोमिनेंस। बट बीएससी के लिए काफी न्यूट्रल है क्योंकि जो एक न्यू अर्निंग्स ड्राइवर हो सकता था अब वो नहीं होगा। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स और एनएससी एक सेंटिमेंट ड्रिवन वोलेटिलिटी और गेन देख सकते हैं, बट कोल एक्सचेंज स्टोरी could add a new structural growth narrative as well for the company if implemented well. Coal exchange एक new high volume commodity market इंडिया में बन सकता है and better transparency भी लेकर आ सकता है in the coal pricing. So overall आज हमने discuss किया about these three important news about the BSE, MCX and the NEC thing कि वो कैसे coal exchange में enter कर रहे हैं। We saw and we discussed about the biggest pharma deal जो कि Sun Pharma ने की है। And firstly, we discussed about the news of MobiKwik and the news of Paytm कि MobiKwik को जो अप्रूवल मिला है NBFC के लिए that led to a 15% surge, but Paytm early trade में around 8% तक fall हुआ था because of a license cancellation by the RBI. So overall, I hope आपको ये तीनों news detail में अच्छे से समझ में आए हो, and if you like the video, do like, share our video and subscribe to our channel as well, and I'll be back with another video and another important market updates.